अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है। आज हम लोग जो है वो कुछ इंग्लिश के कुछ टॉपिक्स वगैरह कवर करेंगे थ्रू सेलेबस। सेलेबस तो आपको पता ही है, ठीक है। और सेलेबस में कि सबसे जो फर्स्ट वाला हमारा टॉपिक है वो है क्वांटिफायर्स। थोड़ा सा ये है ज़रा इसको हम कह सकते हैं कि थोड़ा डिफ़िकल्ट उस सेंस में है कि मतलब इसके जो जितने क्वांटिफायर्स हैं ना वो सेंस बनाते हैं, मतलब उसको तो वैसे ही देखने में लगता है कि हर सेंटेंस में ये क्वांटिफायर आता है और ये वाला भी आता है, लेकिन उसको थोड़ा सा हमने दिमाग से सोच के और अकॉर्डिंग टू रूल्स जो है हमने उसको पुट करना होता है, बेशक फिर दी ब्लैंक्स हो या जो भी ना उसके मुताबिक पुट करना होता है। अब यहाँ पर क्वांटिफायर हमारे पास कौन से जो कि आपके सिलेबस के थ्रू, ठीक है, उसके थ्रू हम जाएंगे ताकि आप लोग तैयारी अच्छी सी कर लें। अब यहाँ क्वांटिफायर में है सम, एनी, मैनी, मच, अ लिटिल, अ लॉट ऑफ, अ लिटिल, अ फ्यू। ठीक है। सबसे पहले हम चेक करें कि इनमें से जो है वो लार्ज क्वांटिटीज़ कौन सी है और स्मॉल क्वांटिटीज़ जो है वो कौन सी वाली होती हैं। ठीक है। लार्ज क्वांटिटीज़ के अंदर जब जब भी हम देखते हैं तो मच, मैनी और अ लॉट ऑफ, ये जो है वो ये लार्ज क्वांटिटीज़ में आ जाएंगे। ठीक है, ये वाले लार्ज क्वांटिटीज़ में मच, मैनी, अ लॉट ऑफ ये है जो ये लार्ज क्वांटिटीज़ में आ जाएंगे। ठीक है ना। अब स्मॉल क्वांटिटीज़ में जो हम देखेंगे तो आते हैं अ लिटिल, अ फ्यू, ठीक है, सम और एनी भी जो है। तो अब देखें अ लिटिल, अ फ्यू, सम और एनी जो है क्या आ जाएंगे, ये स्मॉल क्वांटिटीज़ में आ जाएंगे। ठीक है। हम लोग बारी बारी इन सबको कवर भी करेंगे, इसके बाद हम लोग जो है वो वर्कशीट सॉल्व करेंगे। ठीक है। चलो शुरू करते हैं अभी कि मच में क्या है। जो मच होता है, मच हम इसको यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिसको हम काउंट ना कर सकें। ठीक है। जैसे वाटर हो गया, रेन ड्रॉप्स हो गए, मिल्क हो गया, चीज़ हो गया। इसको तो आप मिल्क को लेना, मिल्क को तो आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है। मिल्क को आप काउंट, ठीक है। अभी मैंने आपसे कहा था बिजली का प्रॉब्लम चलता है हर वक्त, तो अभी बिजली आ गई, थोड़ा सा हम दोबारा से देखेंगे कि मच को पहले हम कवर करेंगे। मच जो होता है वो वी यूज़ मच विद अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि मिल्क हो गया, वाटर हो गया, चीज़ हो गया, जिसको हम काउंट ना कर सकें उंगलियों पे या इस तरह 1 2 3 हम काउंट ना कर सकें, उनको हम अनकाउंटेबल कहते हैं। जब भी हम कहते हैं नाउन जो अनकाउंटेबल नाउन, तो उसके साथ हम मच यूज़ करते हैं। ठीक है, बाद में वर्कशीट करेंगे। अच्छा, मैनी को देखिए, मैनी हम यूज़ करते हैं यूज़ विद काउंटेबल, यानी जब जैसे हम कहते हैं कि नंबर ऑफ थिंग्स जो होती हैं जितने भी, जैसे 4 पेंसिल्स, 4 पेंसिल्स, 3 पेंसिल्स, 4 डेज, मतलब ऐसे जो होती है काउंटेबल जो नाउन्स होते हैं। ठीक है, उस जिनको हम 1 2 3 काउंट कर सकें उनको हम काउंटेबल कहते हैं। ठीक है। अब देखिए अ लॉट ऑफ देखेंगे, अ लॉट ऑफ से हम क्या करते हैं, अ लॉट ऑफ जो है वो यूज़ होगा नेगेटिव सेंटेंस में भी और क्वेश्चंस में भी जो है वो यूज़ होगा अ लॉट ऑफ। एग्जाम्पल हम करेंगे, मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि एग्जाम्पल्स करेंगे इनकी। ठीक है। अ लॉट ऑफ जो है वो यूज़ करेंगे सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में भी और क्वेश्चन में भी और अफर्मेटिव में भी यूज़ होते हैं। ठीक है। अब देखिए स्मॉल क्वांटिटीज़ को देखते हैं। स्मॉल क्वांटिटीज़ के अंदर हम देखेंगे अ लिटिल, अ फ्यू और आएगा हमारे पास सम। ठीक है, सम एंड एनी। अब देखिए अ लिटिल इज यूज टू एक्सप्रेस स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। जब हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन होंगे तो फिर उसमें हम जो है अ लिटिल यूज़ करेंगे। ठीक है, छोटी क्वांटिटीज़ के लिए। अब अ फ्यू हम यूज़ करेंगे टू एक्सप्रेस स्मॉल क्वांटिटी ऑफ काउंटेबल नाउन्स। ठीक है, जब हम काउंटेबल नाउन यूज़ करेंगे तो फिर हम यूज़ करेंगे अ फ्यू। काउंटेबल नाउन के लिए हम लोग अ फ्यू यूज़ करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट में देखिए सम। अब सम जो होते हैं, सम यूज़ करते हैं इन पॉजिटिव सेंस। देयर इज सम वाटर इन अ ग्लास। ठीक है, सम पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव हम यूज़ नहीं करते। लेकिन जब हम बात करते हैं एनी की, तो एनी में हम यूज़ करते हैं या तो नेगेटिव सेंस में, ठीक है, या नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं, और ये हम लोग कहते हैं क्वेश्चन वाले सेंटेंस के अंदर। ठीक है, इंटरोगेटिव में। नेगेटिव और इंटरोगेटिव में हम लोग एनी यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम इसको यूज़ करते हैं तो एनी को, तो उसके लिए हम लोग जब क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन या नेगेटिव, तो उसको हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के अंदर यूज़ करते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है इज़ देयर एनी फ्रूट। ठीक है, फ्रूट जो होते हैं ना, ये हमारे पास अनकाउंट, जब तक मतलब उनका नेम ना हो। ठीक है,
3 एप्पल्स, 4 एप्पल्स, 4 बनाना, लेकिन जो फ्रूट होते हैं उसको हम अनकाउंटेबल नाउन के अंदर काउंट करते हैं। अब यहाँ पर देयर आरंट एनी वेजिटेबल, देयर आरंट एनी वेजिटेबल, ये नेगेटिव में आ जाता है। इज देयर एनी फ्रूट, और ये इंटेरोगेटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव में आ जाएगा, देयर आरंट एनी वेजिटेबल। ठीक है, नेगेटिव और जो है वो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंस के अंदर एनी हम यूज़ करते होते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने आपको थोड़ा सा देख लिया, इसको दोबारा से हम थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है वो एक वर्कशीट सॉल्व करते हैं, इसको देख के। चलिए वर्कशीट को देखते हैं कि वर्कशीट में हम लोगों ने कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, क्वान्टिफायर्स हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर इन्होंने कहा है कि हमने अ लिटल एंड अ फ्यू यूज़ करना है। ठीक है, अ लिटल एंड अ फ्यू पार्ट नंबर 1 में। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे नेम्स दिए हुए हैं। ठीक है, नेम्स हैं, इसके अंदर हमने डालने हैं डैश चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन जो वो काउंटेबल होते हैं। ठीक है, मैंने बताया भी था कि फ्यू क्या करते हैं, फ्यू काउंटेबल है, नाउन के लिए यूज़ करते हैं। अ लिटल जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ करते हैं। चिल्ड्रन, अ फ्यू चिल्ड्रन। चीज़, अ लिटल, चीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते। टाइम को भी उस वक्त तक काउंट नहीं करते जब तक टाइम स्पेसिफिक दिया ना हो। टाइम जो है वो अनकाउंटेबल है, तो इसलिए हम लोग अ लिटल यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया, जस्ट टाइम लिखा हुआ है, तो फिर हम लोग इसको अनकाउंटेबल नाउन के तौर पे लेंगे। अब हॉबीज़ के लेते हैं, हॉबीज़ तो बहुत सारी होती हैं, इसको काउंट भी कर सकते हैं जितनी भी हॉबीज़ है। अ फ्यू गर्ल्स, अ फ्यू गर्ल्स, अ फ्यू हाउसेज। अ लिटल कॉफ़ी, कॉफ़ी को हम काउंट नहीं कर सकते। अ फ्यू कार्स, कार्स को काउंट कर सकते हैं। अ फ्यू मनी, मनी को जो है हम लोग यूज़ काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अ लिटल वाटर, वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हम उस पर लगाएंगे अ लिटल। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, आई थिंक आपको नज़र आ रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स विद मच, मच, मैनी, अ लिटल, अ फ्यू। जितनी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे ना, तो आप लोग को उतनी जो है, स्पेशली जब आप पुट कर लेते हैं ना, तो उसको 1-2-3 दफ़ा जो क्वेश्चन है ना, वो सेंटेंस है, उसको ज़रा तेज़ी से रीड भी कर लिया करें। ऑटोमेटिकली जो वर्ड आते हैं ना, ऑटोमेटिकली आपके मुंह से निकल जाते हैं वो वर्ड, तो वो फिर एक तो हम सेंस के तौर पर भी करेंगे, रूल एज ए रूल भी जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा उसको 2-3 दफ़ा पढ़ेंगे भी, ताकि आप देखिए कि ये जो आपने लिखा है वो सही है कि नहीं। ठीक है, आई एम नॉट वेरी बिजी टूडे, आई हैवंट गॉट मच टू डू। ठीक है, अभी कोई काउंटेबल चीज़ नहीं है, वर्ब के बारे में बात हो रही है, तो वर्ब जो तो अनकाउंटेबल तो मच यूज़ करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाउन इन मॉडर्न इज मॉडर्न, देयर आर अ फ्यू ओल्ड बिल्डिंग्स। अ फ्यू मतलब उसको हम बिल्डिंग को काउंट कर सकते हैं, तो अ फ्यू। एन इज़ वेरी बिजी दीज डेज, शी हैज़, अब टाइम की बात हो रही है, शी हैज़ अ लिटिल फ्री टाइम। सही है, आगे समझ, अ लिटिल फ्री टाइम। द वेदर हैज़ बीन वेरी ड्राई रिसेंटली, वी हैव हैड डैश रेन। अब रेन जो है वो अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पे अ लिटिल आ जाएगा, लिटिल जो हम अनकाउंटेबल के लिए यूज़ करते हैं। डिड यू टेक डैश फोटोग्राफ्स व्हेन यू वर ऑन हॉलीडेज, मतलब यहाँ पर फोटोग्राफ्स जो हो गया वो काउंटेबल हो जाएगा, तो मैनी आ जाएगा। ठीक है, आगे समझ आपको। द म्यूजियम वॉज वेरी क्राउडेड, देयर वर, ना पीपल है, पीपल को हम काउंट कर सकते हैं, देयर वर टू मैनी पीपल। ओके, आगे समझ आपको। अच्छा, पार्ट नंबर 3 देखें, फिल द ब्लैंक्स विद मैनी, मच, अ लॉट ऑफ और सम। सम करेंगे इसको। अच्छा, अब यहाँ पे सम जो है, मैंने आपसे कहा था कि सम जो पॉजिटिव सेंस में आता है। ठीक है, और सम हम किस लिए करते हैं, सम हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ करते हैं, सम। ओके, डू यू नो डैश इंग्लिश ग्रामर रूल्स। नेक्स्ट देखिए, देयर आर डैश डॉग इन द पार्क, टू मैनी, आई डोंट लाइक देम, देयर आर मैनी। अब डॉग्स जो है वो काउंटेबल है, मैनी आ जाएगा इसमें। हाउ डैश क्लासेस, हाउ मैनी क्लासेस डू यू हैव दिस वीक, आर यू बिजी, इट सीम्स लाइक यू हैव डैश cousins, many cousins, I thought I'd met them all. Is there dash information on if African culture, is there much information, information जो है वो जो अनकाउंटेबल होती है उसको हम करेंगे इज देयर मच इन्फॉर्मेशन। थोड़ा सा हम उसको ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको नजर आ जाए, दोबारा से भी देख लेते हैं। इज देयर मच इन्फॉर्मेशन ऑन अफ्रीकन कल्चर, कैन आई हैव
सम शुगर, अब शुगर जो अनकाउंटेबल होती है, इन माई टी प्लीज नॉट टू मच। अब आगे देखें 7, हाउ डैश मनी डू यू हैव, हाउ मच मनी, ओके, इसको हाउ मच मनी करेंगे, मनी जो होती है जब तक उसकी स्पेसिफिक मतलब नंबर ना हो तो उसको अनकाउंटेबल होती है। हाउ डैश स्टूडेंट्स आर देयर इन योर कोर्स, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, I have dash dresses, I have many dresses, I can't help it, I am always buying them. Number 10, how dash garbage is uncountable, how much garbage is there in the room. ठीक है, अब इसकी वर्कशीट कर लिए, थोड़ा सा आप इसको बार बार वीडियो को चेक करें और देखिए भी कि कहाँ कहाँ पर जो हमने जो कुछ करना है उसको देख लें। आगे जो एग्ज़ाम में भी आप किस तरीके से, एग्ज़ाम में हो सकते हैं मोस्टली 2 ऑप्शन होते हैं जिनसे आपने चूज़ करना होता है। जैसे आपकी वर्क बुक में होंगे तो वर्क बुक में आपको खोल के चेक करवाती हूँ कि वर्क बुक के अंदर आपने कैसे काम करना है। ठीक है, ये वर्क बुक के अंदर देखें, इंग्लिश की वर्क बुक है, उसके अंदर सम और एनी का भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। देख लेंगे कि वेयर देयर डैश वेजिटेबल्स इन द पास्ता, एंड यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग एनी यूज़ करते हैं। मैंने पहले भी बताया आपको, यस देयर वर एंड देयर वाज डैश मेल्टेड चीज़ टू, अनकाउंटेबल नाउन है तो हम लोग यहाँ पे सम यूज़ करेंगे। ठीक है, एंड delicious, what about the main course, and there wasn't dash pizza। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव मैंने कहा था इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव दोनों में जो है वो एनी आएगा, ये बात अपनी याद रखनी है। ठीक है, नेगेटिव और क्वेश्चंस मतलब इंटेरोगेटिव में एनी आएगा। ठीक है, इसके बाद अगला नेक्स्ट वाला है हमारे पास डैश आइसक्रीम। अब आइसक्रीम इज अनकाउंटेबल, आइसक्रीम ऑन द मेन्यू टुडे एंड इट्स माय फेवरेट, सम आइसक्रीम। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला है यू आर राइट देयर वाजंट, आई एम नॉट कीन ऑन पियर्स सो आई हैड डैश एप्पल पाई। एप्पल पाई को आप काउंट नहीं कर सकते इसलिए इसको हम सम लगाएंगे। सम इज यूज फॉर द पॉजिटिव सेंटेंस एज वेल, पॉजिटिव में भी आता है और अनकाउंटेबल नाउन जहाँ पे यूज़ हो तो वहाँ पर सम आता है। ठीक है, चलिए पेज नंबर 69 के देखते हैं, वहाँ पे भी एग्जांपल दी हुई है, उसको भी देख लेते हैं। देयर आरंट डैश, देखिए मैनी अ फ्यू। अब एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो इस टाइप के आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिए होंगे, आपने किसी एक ऑप्शन को क्लिक करना होगा। अब देखिए देयर आरंट मैनी अ फ्यू क्रिस्प, क्रिस्प जो है वो काउंटेबल हो जाएंगे तो इसलिए हम उसको मैनी कर देंगे। ठीक है, मैनी यूज़ करेंगे उसके लिए। क्रिस्प इन द पैकेट, कैन आई हैव डैश एंड डैश अ लिटिल मैनी बटर ऑन माई ब्रेड। अब देखें, अब बटर जो है वो अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अ लिटल यूज हुआ है, कैन आई हैव अ लिटल बटर। देयर इजंट डैश डैश फ्रूट कैन यू बाय सम। अब यहाँ पे मच जो है यूज होगी बिकॉज फ्रूट जो है वो अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मम कुक्ड प्लेंटी ऑफ मच, आपको मेरे हाथ सिलेबस में प्लेंटी ऑफ तो नहीं, फिर हम लोग से देख लेते हैं। मच पास्ता फॉर एवरी डे, कुक्ड प्लेंटी ऑफ आ जाएगा इसमें। एंड आई बॉट अ पिज़्ज़ा फॉर लंच बट इट डिडेंट हैव अ लॉट ऑफ प्लेंटी ऑफ चीज़ ऑन इट। ठीक है, अ लॉट ऑफ प्लेंटी ऑफ जो तो अब चीज़ के लिए यूज़ हुआ है तो इसके लिए हम इसको कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर नेगेटिव सेंस में यूज़ हुआ है तो इट मीन्स हम लोग इसको अ लॉट ऑफ यूज़ करेंगे। ठीक है, अ लॉट ऑफ कब यूज़ करते हैं, जब ये नेगेटिव सेंस में यूज़ होते हैं, फिर हम इसको प्लेंटी की जगह अ लॉट ऑफ यूज़ करेंगे। ये बात आप याद रखें। ठीक है, एवरी चाइल्ड एट द पार्टी गॉट अ पार्टी बैग विथ सम केक एंड अ लिटिल एंड अ फ्यू स्वीट्स। आप देखिए स्वीट्स जो है वो काउंटेबल हैं। ठीक है, इसके लिए फिर हम लोग अ फ्यू यूज़ करेंगे। अब बेटा हम लोगों ने वर्कशीट भी कर ली है, वो पेजेस भी कर लिए सम के लिए भी, सारी चीज़ों के लिए। तो आई होप जितनी दफ़ा मतलब वीडियो को बार बार आप चेक करें और कोई डिफ़िकल्टी हो तो यू कैन कॉल मी। ठीक है, यू कैन मैसेज मी, आई विल आंसर यू फॉर एनी क्वेश्चन। ओके, उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चेक करते हैं, उसमें मुलाकात होती है और अच्छी सी प्रिपरेशन आप लोगों को करनी है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।